नमस्कार दोस्तों, टीचिंग भी शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया। क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब ये है भाई 82, ये 64, ये 92। तो यहाँ पर क्या आएगा? 81, 90, 49 या 100? कैसे इसका सिक्वेंस लगाना है? तो भाई 82 से 64 हुआ कैसे? कैसे हुआ 64? अगर हम बात करें भाई 82 से 64 कैसे हुआ, तो अगर हम ऐसे कर दे तो भाई कि 8 8 की पावर 2 तो बराबर कितना होता है भाई? 8 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अगर हम इसी प्रकार ऐसे करें भाई 9 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, 9 9 81। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि कोड भाषा में MATTER को MATTRE के रूप में लिखा जाता है तो LENGTH को किस प्रकार लिखेंगे? ये आपको बताना है। जरा देखें भैया, अब ये है MA और यहाँ पर क्या है? AM। ऐसे ही कर लें बिल्कुल। तो LE तो क्या हो जाएगा? EL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EL हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, EL हो जाएगा। अब EL देखें कौन कौन सी में है? EL, तो EL इसमें नहीं है और ना ही इसमें है, तो या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा। ये आपको बिल्कुल करेक्ट हो गया भाई। अब हम बात करें फिर क्या कह रहा है, फिर लास्ट में देखा जरा, लास्ट में कह रहा है ये कि भाई ER है, TT है यहाँ पर। क्या TT है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? NG हो जाएगा, क्योंकि ये बदला नहीं है। क्या हो जाएगा भाई? NG हो जाएगा, यानी कि NG। और यहाँ पर है भाई RE और यहाँ पर क्या हुआ? ER। इसका मतलब पहला वाला बदल रहा है, तो यहाँ पर TT है तो TT हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? GN हो जाएगा, GN। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? TH है तो HT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HT। कैसे हुआ? यानी कि कहने का ये चाह रहा है ये कि ये यानी कि पहला वाला ये दूसरे नंबर पर चला जाता है और दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पर आ जाता है। इसी प्रकार से आपको करना है, तो ऐसे ही हो रहा है इसमें। अब यहाँ पर डबल टी है तो पता नहीं पड़ रही, लेकिन ये टी जो है, ये वाली टी इधर आई है और ये वाली टी इधर आई है। ऐसे इसमें ई इधर है और आर इधर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। यदि कोड भाषा में METHOD को EMHTDO के रूप में लिखा जाता है तो आप PRACTIC को किस प्रकार लिखेंगे? ये आपको बताना है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है बिल्कुल कि ME। अब ME है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? EM, यानी कि जो पहले नंबर पर है वो दूसरे नंबर पर चला जाता है और जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर आ जाता है। फिर यहाँ पर TH तो यहाँ पर क्या हो गया? HD। यहाँ पर OD तो यहाँ पर क्या हो गया? DO। तो ऐसे इसको करना है। अब यहाँ पर PR है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? RP। क्या हो जाएगा? RP। फिर AC तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CA। क्या हो जाएगा? CA। फिर TI तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? IT। क्या हो जाएगा? IT। यहाँ पर CE तो क्या हो जाएगा? EC। क्या हो जाएगा? EC। ये हो जाएगा। अब देखें ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये है RPCAITEEC, तो ऑप्शन नंबर बी में है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है। अगला कहता है, यदि कोड भाषा में MANGO को OGNA के रूप में लिखा जाता है तो APPLE को किस प्रकार लिखा जाएगा? फिर वही क्वेश्चन है, देखें कैसे भाई। MA और MA को क्या लिख रहा है ये? अब जरा देखें MANGO तो यहाँ पर का उल्टा चला है, यानी कि इधर से इधर को जा रहा है। देखो देखो, क्यों? O है तो यहाँ पर O शुरू में आ गया, फिर G है तो फिर G आ गया, N है तो N। बिल्कुल इसी प्रकार आपको करना है। जैसे अब हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है? लास्ट में E है तो शुरू में E हो जाएगा। फिर क्या अभी L है तो L हो जाएगा। फिर क्या है? यहाँ पर P है तो P हो जाएगा। फिर P है तो P हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई? A हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है ऐसे? ELPPA, तो ELPPA ऑप्शन नंबर किसमें है भैया? डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि कोड भाषा में CHANTING को HCANTIGN के रूप में लिखा जाता है तो आप PINCCHING को किस प्रकार लिखेंगे? जरा देखें, यहाँ पे क्या अभी CH और यहाँ पे क्या हो गया? HC हो गया। क्या हो गया? HC हो गया। अब यहाँ पे CH और यहाँ पे HC है, तो इसका मतलब
पहला वाला दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पर, ऐसे करना है आपको। पर देखो ए है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, एन ए हो गया। अब ऐसे करेंगे हम इसको, पी आई को क्या करेंगे हम भाई, आई पी, क्या करेंगे, आई पी हुआ, बिल्कुल ठीक है भाई। फिर है एन सी, तो क्या करेंगे हम, सी एन, क्या करेंगे, सी एन। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, एच आई, तो क्या करेंगे हम, आई एच, क्या करेंगे, आई एच। फिर क्या एन जी, तो क्या करेंगे हम, जी एन। अब देखा भाई ये कौन से ऑप्शन में है, आई पी सी एन, आई पी सी एन और आई एच और जी एन, तो ऑप्शन नंबर बी में है भी ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन कहता है, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो कमला का राजेश से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है भाई, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, तो किसने कहा, राजेश ने। किससे कहा, कमला से। किससे कहा, कमला से बात करते हुए क्या कहा भाई, मेरी माँ, यानी कि जो है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ हो जाएगी, मेरी माँ आपके पिता की, किसके, आपके पिता की, आपके मतलब कमला के पिता की, तो कमला के पिता की, मेरी माँ कमला के पिता की क्या है भैया, इकलौती बेटी है, तो कमला का राजेश से क्या संबंध है, तो भाई कमला का राजेश से संबंध बताएं, तो क्या संबंध हो जाएगा, तो उसकी भी माँ तो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, माँ हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत बयान आरेख में कौन सी निम्नलिखित संख्या मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको बताना है, यानी कि मुलायम और सूती, मुलायम और सूती का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको बताना। अभी कैसे पता पड़ेगी, अब देखो ये जो वर्ग बन रहा है, ये खड़ा वाला तो ये है मुलायम का, और ये त्रिभुज है ये है लखनवी का, और ये आयत जो बन रहा है वो बन रहा है सूती का, और गोला है भी कमीज वालों के लिए, इसके लिए कमीज वालों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं सूती कमीज, यानी कि सूती और मुलायम, मुलायम और सूती कमीज, ये दोनों को ध्यान रखना है भाई। मुलायम और सूती कमीज वाले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, तीनों को, मुलायम वाले भी, ऐसा व्यक्ति ढूंढना आपको जो मुलायम वाला भी हो, सूती वाला भी हो और कमीज भी वाले भी हो। अब जरा देखें, मुलायम वाले का ये बन रहा है भाई, तो ये हो गया भैया, ये वाला बन गया भाई मुलायम वाले का। फिर ये कह रहे हैं भाई सूती वाले का, तो सूती वाले का ये हो गया, सूती वाले का ये हो गया। फिर कह रहे हैं ये कमीज वालों का, तो कमीज वालों का भी गोला है, ये हो गया कमीज वालों को, ये कमीज वालों को हो गया। अब ऐसा कोई व्यक्ति है जो तीनों में आ रहा है, जो तीनों में आए, हाँ भैया आएंगे, तीनों में आ गए, तो एक तो देखो भाई तीनों में जो आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 2 है, और एक भाई 4 है। अब जरा देखें, 4 जो है वो तीनों में नहीं है, तो नहीं होगा। 6 जो है वो तीनों में नहीं है भाई, 6 जो है वो 6 क्या है, ये तीनों में है, लेकिन ये त्रिभुज में भी है, लखनवी भी है, 6 नहीं होगा। 2 की बात करें तो 2 तीनों में नहीं है भैया। अब कौन सा बच्चा, ये 5 जो है, देखो 5 जो है, 5 वाला, तो 5 वाला जो है वो तीनों में है, मुलायम भी है, सूती भी है, कमीज भी है, ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये कहता है, प्रस्तुत बयान आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करना। ये बयान आरेख बन रहा है, तो भाई ये किसको शो करता है, ये आपको बताना है। परिवार पति पत्नी को बताता है, ये मोर को एक मुर्गे को बताता है, गाय चित्र शेर को बताता है, बिल्ली या कुत्ते मेढक को बताता है, तो ये किसको शो कर रहा है। आप एक बात बताइए, पहले वाले को देखें, जैसे परिवार, और परिवार में कौन रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, तो उसी के अंदर तो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत बयान आरेख में 3 किसका विवरण करती है, 3 आपको बताना है। अब 3 किसका विवरण करती है, ऑप्शन ए केक जो नरम नहीं है, ऑप्शन बी चॉकलेट से बनाया गया नरम केक, ऑप्शन सी नरम केक जो चॉकलेट से नहीं बनाया गया है, ऑप्शन डी ये एक नरम चॉकलेट है। अब 3 भाई किसके अंदर है, सबके अंदर है, सबके अंदर है, तो ये वाला हो गया भाई चॉकलेट, तो चॉकलेट भी आएगा, चॉकलेट, चॉकलेट भी आएगा, फिर क्या आएगा, केक भी आएगा, केक भी आएगा, चॉकलेट भी आएगा, केक भी आएगा, और नरम भी आएगा। अब तीनों किसमें है, तो चॉकलेट से बनाएगा नरम केक, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला ये कहता है, प्रस्तुत बयान आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक गर्म
और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करती है, गर्म का और बरसाती का। तो गर्म वाला ये है, बरसाती वाला ये है। तो ऐसा कौन सा है जो गर्म भी बताती है और बरसाती को भी बताती है? अब जरा देखें भाई, गर्म वाला कौन सा है भाई? ऐसा जो गर्म वाला, अब गर्म वाले की अगर बात की जाए तो ये वाला हो जाएगा गर्म, ये हो गया भैया गर्म। क्या हो गया? गर्म। अब कहता है बरसाती वाला, तो गोला कौन सा है? ये बरसाती वाला भैया। अब इन दोनों में कौन सा है? तो दोनों में 5 है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में हो जाएगा 5। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। अब ये असंगत कैसे है ये आपको बताना है। देखो पहले वाले को देखें, 9 और 9 के बाद 8, 7 फिर 6। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक घट रहा है पीछे को। इस वाले में 8, 7, 6, 5, एक घट रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। अगले वाले में देखें 5, 4, 3, 2, एक घट रहा है। इस वाले में देखें 7, 6, 5, 3, एक घटा, फिर यहाँ पर एक घटा, यहाँ पर 2 घट गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, असंगत है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी पंचभुज, ऑप्शन सी षटभुज, ऑप्शन डी कोण। तो कौन सा है जो शेष से संबंध नहीं रखता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, कोण है। क्यों है कोण? क्योंकि अन्य सभी जो हैं वो बंद आकृति हैं और कोण जो होता है वो बंद आकृति नहीं है, खुली आकृति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? बैठना, रोना, खड़ा खड़ा रहना और सोना। तो कौन सा है जो शेष से संबंध नहीं रखता है? अब बैठना हो, खड़ा रहना हो और सोना हो, ये सब की सब क्या है? शारीरिक क्रिया है, लेकिन रोना शारीरिक क्रिया नहीं है, ये भावात्मक क्रिया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न नहीं है? ऑप्शन ए यू डी ओ। अब ये देखो ए यू ओ, ये क्या है? वॉवेल है भैया। तो डी क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी कंगन, ऑप्शन सी चूड़ी, ऑप्शन डी चश्मा। तो कौन सा है जो अलग से संबंध नहीं रखता? तो बाली भी है, कंगन भी है, चूड़ी भी है, लेकिन चश्मा नहीं है भैया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये बाली, चूड़ी, कंगन जो है भैया ये सोने की होती हैं, ये आभूषण होती हैं, लेकिन चश्मा आभूषण नहीं होता भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? किनारा, भुजाएं, सतह और शीर्ष। तो कौन सा है जो सबसे संबंध नहीं रखता? देखो किनारा हो, सतह हो, शीर्ष हो, बात एक ही है, लेकिन भुजाएं नहीं होती भैया। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि किसी की आकृति के भाग को इशारा करते हुए, जबकि भुजाएं किसी आकृति को माप को, भुजाएं माप बताती हैं और ये किसी की आकृति बताती हैं। नेक्स्ट अगला है, ये उत्तर चित्र में प्रतिबिंब की पहचान करें। जब किसी दर्पण को इस प्रकार दर्शाएगा तो ए बी पर रखा गया है, ये भी दर्पण है भैया और यहाँ पे दिखाया गया है। अब जरा देखें, ऐसा चित्र आपको बनाना है तो कैसे बनेगा? ये तीर जो है वो तीर यहीं पर रहेगा, लेकिन शीशा के अंदर क्या होता है, वस्तु वहां पर है वहीं पर रहेगी, लेकिन उल्टी हो जाती है। यानी कि उल्टी का मतलब ये नहीं, बिल्कुल ये उधर डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि इधर का मुंह इधर है तो ये इधर का हो जाएगा। कौन से में इसका मुंह? तो ये इस वाले में है भैया और एक इस वाले में है, इन दोनों में तो होगा नहीं। अब जरा देखें, इसकी पूंछ कैसी है भाई? खाली है, और इसकी पूंछ क्या है? भरी हुई है। इसी वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करनी है। अब कह रहा है पति पत्नी, पिता पुत्र, चाचा भतीजी और माता पुत्र। अब कौन सा सही युग्म है ये आपको बताना है। जरा देखें भाई, पिता पुत्र तो एक पीढ़ी का अंतर है, माता पुत्र एक पीढ़ी का अंतर है, चाचा भतीजी पीढ़ी का अंतर है, लेकिन पति पत्नी में समान पीढ़ी के हैं ये। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊपर के समूह को अनुरूप करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा करेगा भाई? काजू, कोको, जैतून या बादाम। तो कौन सा है? नारियल, मूंगफली, सरसों और मकई बीज है, जबकि इसी प्रकार से बीज कोको भी है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से चित्र का जल प्रतिबिंब हो सकता है। अब भाई इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब जरा देखें भाई, यहाँ पर जब जल प्रतिबिंब दिखाया जाएगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो ये वाला जो है वो नीचे को हो जाएगा भैया। लेकिन हाँ, एक शर्त रहेगी इसमें भैया, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जब इसका मुंह इधर की साइड में है तो मुंह तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। तो कौन से में है भाई?
इस वाले में मुंह इधर है, नहीं होगा। ये वाले में मुंह इधर है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब जरा देखें, इसकी आकृति इस वाले से बड़ी है तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रश्न प्रश्न के यानी कि जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है इसके स्थान पर उपयुक्त विकल्प चयन का चयन करें। तो इसमें ऊपर वाले में देखें ONE आ रहा है, THREB आ रहा है, FIBE आ रहा है, SIX आ रहा है, SEBEN आ रहा है, FOOUR है, TEN है। इसमें क्या मैटर है, ये क्या आ रहा है इसमें? तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं भी क्या इसका आंसर रहेगा, ये आपको बताना है इसका आंसर। आइए हम आपका वेट करेंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त आने वाले चित्र का चयन करना है आपको। भाई यहाँ पर कौन सा आएगा ये आपको बताना है। अब जरा देखें भाई, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद वर्ग, वर्ग के बाद ये, यानी कि 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाओं वाला है ये इसमें, और इसमें ये क्या है 5 भुजाओं वाला है। तो इसमें क्या भुजाओं वाला जाएगा, 6 भुजाओं वाला। तो कौन से में है 6 भुजाओं वाला, तो ये वाले में है भैया। और इस वाले में देखो ये इसमें 5 है, इसमें 6 तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चित्र का चयन करना है आपको। भाई इस पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अब जरा देखें भाई, ये वाली पंखुड़ी तो ये आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ये वाली पंखुड़ी ये आ गई, ये नहीं होगा। अब जरा देखें, ये वाली पंखुड़ी जो है वो ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करना है आपको। नीचे दिए गए कथन का आपको अध्ययन करना है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाँ आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो भैया ये वाला देखें, क्योंकि ये इसमें कौन सी पत्ती है, सी वाले में नहीं है भाई, सी वाले में नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैटर्न की बराबर बात हो रही है भैया। जरा देखें भाई, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पैटर्न हो रहा है ये वाला, तो इसमें ज्यादा काला है ये पैटर्न, ज्यादा काला है ये पैटर्न, और इसमें कम काला है ये पैटर्न। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करें और उन निष्कर्षों का चयन करें जो ताकि तार्किक रूप से कथन से सहमत हो। स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है। अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश है। निष्कर्ष कहता है यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। और दूसरा कहता है नींद सभी रोगों की दवा है। भाई नींद सभी रोगों की दवा तो नहीं है भैया, और केवल निष्कर्ष ए सहमत है। बी कहता है केवल निष्कर्ष 2 सहमत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी वाला। क्यों हो जाएगा भाई, ना तो निष्कर्ष ए सही है और ना ही दूसरा सहमत है। क्यों, कारण है कि भाई स्वास्थ्य शुरुआत की नींद से होती है, स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ सही बात है बिल्कुल। यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक जाते नहीं भैया, नींद सभी रोग की तो नहीं है भैया, कोई सा नहीं है इसमें। नेक्स्ट अगला है, ये कहता है कथन, ये छोड़ना है, कथन तार्किक है। कुछ कोए शेर हैं, ये कह रहा है कुछ कौए, कुछ कोए जो हैं, कुछ कोए क्या हैं, कुछ शेर हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो भाई, कुछ कोए शेर हैं, सभी शेर चीते हैं। तो सभी शेर यानी कि सभी शेर क्या हैं, चीते हैं। तो भाई सभी शेर क्या हैं, ये सभी शेर हैं, ये हो गया शेर, जो हो गया कोआ, सभी शेर क्या है, चीते हैं। तो सभी शेर चीते हैं भैया। अब हम क्या बात करें, निष्कर्ष कहता है कुछ कौए चीते हैं, तो कुछ कौए जो हैं वो चीते हैं। हाँ बिल्कुल भी ठीक है भाई, सही है। कोई भी शेर कोआ नहीं है, कोई भी शेर कोआ नहीं है, तो भाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये नहीं है भाई। केवल निष्कर्ष 1 सहमत है, केवल निष्कर्ष 2 सहमत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष ए सहमत है भाई, क्योंकि कुछ कौवे चीते, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई भी शेर कोआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, नीचे दिए गए कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए भाई, बिल्कुल वो ये कथन निष्कर्ष वाला है, सीधा सीधा ये पढ़ना भाई। सभी शिक्षक लड़के हैं, तो सभी शिक्षक जो हैं, ये कह रहे हैं भाई सभी शिक्षक जो है, शिक्षक तो टीचर, टीचर यानी कि टीचर क्या है, लड़के हैं, तो बॉयज हैं भाई, क्या है, बॉयज हैं। तो यानी कि सभी टीचर जो हैं वो बॉयज हैं। फिर कह रहा है कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के जो है वो क्या है, छात्र हैं। तो कुछ लड़के जो है वो छात्र कर दो भैया, तो कुछ लड़के आ गए इसमें। ये हो गए हमारे कौन से, स्टूडेंट, क्या हो गए,
स्टूडेंट। अब जरा देखें, कुछ छात्र लड़के हैं तो कुछ छात्र जो है वो लड़के हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ये सही कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कुछ शिक्षक छात्र हैं तो कुछ शिक्षक जो है वो छात्र हैं नहीं है भैया, तो दूसरा वाला नहीं होगा भैया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक सहमत करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है आपको जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, अब हम बात करें 7 से 50 कैसे आया, तो 7 के वर्ग के आसपास में है, तो 7 होता है भाई। 7 की पावर 2 करें तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से भी 101, तो 100 का अगर हम बात करें 5 का करें तो 25 होगा, 26 हो जाएगा नहीं। 10 का करें तो 10 10 ही हम 100 होता है भैया, 100 में 1 जोड़ दें तो 101 होता है। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब 258 को 80 कैसे किया और 369 को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है भाई। अब 258 से 80 कैसे आया भैया, जरा देखें भाई। 2 गुणे 5 और गुणे 8 कर दें, 2 पंजे 10, 10 पंजे 80 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक होगा भैया। इसी प्रकार आपको करना है, ये 3 गुणे 6 गुणे 9, तो 3 6 18, 18 नंबर कितना होता है, 162 होता है भैया। तो 162 वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित क्रम में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 3 से 15 कैसा आया, 35, 63 और 143। ये क्या सिक्वेंस खा रहा है इसमें, ये आपको बताना है। अब 3 में अगर हम 12 जोड़ दें, 3 में अगर हम 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अभी 15 में हम कितना जोड़ें कि भी 35 हो जाए, तो 15 में अगर हम जोड़ दें भैया 20, तो कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा। 12 जोड़ा फिर 20 जोड़ा। अब 35 में अगर हम कितने जोड़ दें का 63 हो जाए, तो भी कितना जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा। बिल्कुल हाँ ठीक है भाई, 28 जुड़ेगा। अब 63 में कितने जोड़ दें भाई, 63 में कितने जोड़ दें, तो ये सीक्वेंस देखा जरा। 12 से 20 कैसे आया, 8 का ऐड हुआ है। 20 से 28 कैसे आया, तो 8 का ऐड हुआ है। अब 28 में कितने जोड़ दें, तो 36 जोड़ दें भैया। कितने जोड़ दें, 36 जोड़ दें। अब जब 63 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99। अब 36 में जरा 8 जोड़े तो हो जाएगा 44। अब 99 में अगर 44 जोड़े तो 143 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 आएगा भैया इसमें, कितना आएगा, 99। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रम में अगले अक्षर का चयन करना है आपको भाई। ये कहता है ZX BT से कैसे संबंधित है भाई, ये आपको बताना है भाई। तो जरा देखो भाई, XYZ यानी कि एक बीच में खाया, पीछे को हटा यानी कि माइनस का 2 हुआ। फिर कह रहा है TB, तो कितना होगा भाई, ये T से B आएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। ऐसे ही आपको करना है भाई। और T से माइनस के 2 करें तो RS तो यानी कि R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी में है, बी वाले में है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या की पहचान करनी है आपको। 2 5 10 17 कैसे हुआ, 2 5 10 17 कैसे हुआ, तो 2 में अगर कितना जोड़ दें तो 5 हो जाए, तो 3 जोड़ दें मेरे भैया। 5 में कितना जोड़ें कि भाई 10 हो जाए, तो 5 में 5 जोड़ दें तो भैया 10 हो जाएगा। और 10 में भी कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब भाई 3 5 7 अगले नंबर पर कौन सा आएगा भैया, तो फिर 11 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 17 में 11 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा, जो 28 भैया ऑप्शन नंबर बी में है, 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही विकल्प का प्रविष्ट करनी है आपको भाई। A1 है, A1 है भैया, A1 है, E5 है, A1 है, E5 है, A1 E5 और K11 है और C29। ये कह रहा है भाई, ये कैसे हुआ भैया। अब देखें भाई, S17 है, S19 है, या M13 है, या M17 है। अब A1 है तो A1 में E से कैसे आया भाई, ये आपको बताना है। जिसमें भी 4 4 का एडिंग हो रही है, कैसे हो रही है, अभी 4 4 ऐड हो रहा है उसमें। कितना हो रहा है, 4 4 ऐड हो रहा है, 4 हुआ। तो ई कितना आया भाई, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर इसमें 5 वाले में कितना जोड़ दें भाई, 6 और जोड़ दें तो 11 हो जाएगा। ये जोड़ दें 11, 6 जोड़ दें तो 4 जोड़ा 6 जोड़ा, तो फिर कितना जुड़ेगा भाई, 8 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। फिर 8 के बाद कितना जुड़ेगा भाई, 10 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। ये सीक्वेंस इसमें है। तो एस वाला में कितना हो जाएगा, तो एस वाले में हो जाएगा 19 वाला। ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा, एस 19 हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।
जय हिंद, जय भारत।